पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें एक वर्ष में इनको 6,000 रुपये की किश्त 3 इंस्टॉलमेंट्स पे दी जाती है। किसानों के लिए ही जैसे कि इसी से जोड़ा जाए तो जैसे बिजली है, विद्युत है, उसमें OTS वन टाइम सॉल्यूशन की स्कीम चलती है, जिसमें दुर्घटना कल्याण योजना है, उसमें 5 लाख तक का मुआवजा मिलता है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है। पेंशन्स हैं, पेंशन्स की स्कीम चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन है, विडो पेंशन है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, और मंडी से भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं उन लोगों के लिए जिनकी जो फसल है वो यदि किसी भी वजह से नुकसान पहुंच जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ये अप्लाई करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में लगा के देने होते हैं, तो ये हम लोग अपनी तहसील में भी अभी 3-4 जगहों पर डिस्प्ले करेंगे। पाठकनामा एक नई शख्सियत के साथ रामपुर परगना उप जिलाधिकारी अंकिता राघव, आज हम उनसे बातचीत करेंगे और सरकार द्वारा जो जिस प्रकार की योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उससे संबंधित बातचीत करेंगे। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाठकनामा समाचार पर। थैंक यू सो मच सर। मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके परगना में है, कई जनता है जो लाभान्वित होना चाहती है, इस जो सरकारी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जनता आपके सामने रूबरू होकर अपनी समस्या रख सकती है? देखिए, हमारे जैसे कि जो हमारा समाज है उसमें अलग अलग वर्ग हैं, तो सबसे पहले अगर किसानों की बात की जाए तो उसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें एक वर्ष में इनको 6,000 रुपये की किश्त 3 इंस्टॉलमेंट्स पे दी जाती है। तो अभी इस वक्त जो है सबसे कहेंगे हम कि ज़ोर शोर से जो काम चल रहा था हमारा, वो पीएम किसान सम्मान निधि का ही चल रहा था, और उसमें जो कृषक हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, उनकी फार्मर्स की जो लैंड सीडिंग होती है वो काम किया जा रहा है। अगर किसी की कोई किश्त नहीं आती है तो वो भी लोग हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है। किसानों के लिए ही जैसे कि इसी से जोड़ा जाए तो जैसे बिजली है, विद्युत है, उसमें OTS वन टाइम सॉल्यूशन की स्कीम चलती है, जिसमें उनको काफ़ी छूट मिलती है। तो जिसने विद्युत का अभी तक दे नहीं दिए हैं, बकाया हैं, तो वो OTS स्कीम का है, उसमें वो लाभान्वित हो सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, उसमें 5 लाख तक का मुआवजा मिलता है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम पे यदि ज़मीन है, और देखा जाए तो मतलब जो फैमिली का मेन पर्सन है जो चला रहा था, अगर उसकी डेथ होती है या वो लोग उस पर निर्भर कर रहे थे या वो कहीं बटाईदार था, तो उस केस में भी उसको इस स्कीम का लाभ मिलता है। पेंशन्स हैं, पेंशन्स की स्कीम चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन है, विडो पेंशन है, और डिसेबिलिटी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए पेंशन्स का प्रावधान है, तो वो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ पे। समाज कल्याण मतलब संबंधी स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, और मंडी से भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं उन लोगों के लिए जिनकी जो फसल है वो यदि किसी भी वजह से नुकसान पहुंच जाता है। तो ये मतलब जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, इसमें प्रार्थी को एक एप्लीकेशन लेके हमारे यहाँ पे आवेदन करना होता है और उसमें एक छोटी सी जांच करके उनको लाभ दिया जाता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप जो कृषक है या कोई व्यक्ति आपसे समस्या रूबरू कराना चाहता है, अपनी समस्या सॉल्व कराना चाहता है, तो उसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं हमारी कोई समस्या उसको सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जैसे कहीं हम और उसमें भी गए, परगना में भी गए हैं, ज़िले के अलग अलग क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ पर कई लोगों की एक व्यक्तिगत समस्या होती है। उसके लिए आप अपने स्तर से कैसे करती हैं? देखिए, जैसे कुछ समस्याएं तो वो होती हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं और किसी कारणवश उन पर ध्यान नहीं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि मत्स्य के जो पट्टे होते हैं उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि मौके पर तालाब जो था यदि खाली नहीं है या फिर उसका रकबा कम है, तो वो प्रार्थी बार बार एप्लीकेशन देता है। तो हम लोग इस तरह से एक फाइल्स बनवाते हैं बेसिकली, कि अगर कोई एक टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक फाइल में करके और उसका बार बार, मैं खुद कहती हूँ कि आप आइए, अगर आपका एक हफ्ते में काम नहीं हो रहा है तो आप हमें एक बार रिमाइंड करा दीजिए। तो यूजुअली ऐसी समस्याएं जो बहुत दिन से चलती आ रही हैं उनका निस्तारण जो है हम कोशिश करते हैं कि हो जाए, और बहुत का हुआ भी है। बाकी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि चक्रोड हो गया, नाली की समस्या हो गई, ये हमारे पास आते रहते हैं। इसमें हम लोग खुद, मतलब मैं अपने लोअर स्टाफ से भी कहती हूँ और मैं स्वयं, हमारे यहाँ से कॉल्स की जाती हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है कि आपके समस्या का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। अगर समस्या का निस्तारण किसी वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए कोई मुकदमा है जो हाई कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, या कहीं पर स्टे है,
अगर उसमें हम नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, तो एटलीस्ट हम उनको कॉल करके बता देते हैं कि अभी इसका आपका निस्तारण इस कारण से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है जी। लेकिन जैसे अभी हाल ही में राशन कार्ड थे, कई लोगों के जमा कराए गए, लोगों ने डर के मारे जमा करा दिए, उस पर मेरी डीएम साहब से भी बात हुई थी। तो उसमें अब लोगों को दोबारा से जो राशन कार्ड बनाने हैं उनकी बड़ी समस्या आ रही है, उसको देखते हुए आप 2 प्रकार के राशन कार्ड कर दिए हैं। तो उससे संबंधित जैसे अभी भी मैं बाहर था तो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राशन का ऐसा है कि अब जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी स्वयं इच्छा से राशन कार्ड्स दे दिए, है ना? तो अगर किसी को लगता है, पहली बात तो ये ऐच्छिक है, किसी से हम ये नहीं है कि किसी को बहुत फोर्सफुली कहा गया कि आप दे दीजिए। अगर किसी के घर में एसी है, 4 पहिया वाहन है, तो एक तरह से वो इनएलिजिबल हैं राशन कार्ड्स के लिए, लेकिन क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि कौन इसमें प्रार्थी जो है वो कौन मतलब लाभार्थी लाभ ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में भी और काफ़ी स्तर से भी जागरूक लोगों को किया, और कुछ लोगों ने अभी भी आते हैं, लोग कटवाने के लिए भी आते हैं अभी भी, लेकिन जैसे कहीं कहीं पे कोटा पूरा हो गया है, मतलब उनका जो मैक्सिमम सैचुरेशन है कार्ड्स का वो हो चुका है। पर फिर भी अगर ऐसे कोई लोग आते हैं जिनका कार्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो हम लोग खुद उसमें इंटरेस्ट लेके कि भाई जो वहाँ पे अपात्र हैं उसका कार्ड काटा जाए और जो पात्र हैं उसका कार्ड बनाया जाए। अच्छा, जैसे अभी कुछ लोग हैं परगना में भी, ज़िले में भी, जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कृषक लोग हैं या कुछ ऐसे अन्य लोग हैं जो लाभान्वित होना चाहते हैं, उनके लिए विभाग में कोई ऐसा कर्मचारी या कुछ मतलब योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है, वो किससे आके संपर्क करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हम लोग भी अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लान है कि बहुत जल्दी विद इन अ वीक यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड हम रेडी कराएंगे कि जिस पे हमारी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि यदि आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ही अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में लगा के देने होते हैं, तो ये हम लोग अपनी तहसील में भी अभी 3-4 जगहों पर डिस्प्ले करेंगे कि ये हैं। बाकी अगर कोई भी हमारे यहाँ पर आता है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी हम अवेलेबल कराते हैं, बट मेरा मानना यह है कि वो आपके हर जगह पे एक डिस्प्ले फॉर्म में भी अवेलेबल होनी चाहिए जी। अच्छा, जैसे आपने अभी, मैं ये जानना चाहूँगा, कोई जनता भी जानना चाहती है और आपके परगना क्षेत्र के भी लोग जानना चाहते हैं कि आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में। देखिए, मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग आगरा में थी, खैरागढ़ तहसील में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सेकंड जो पोस्टिंग है मेरी सहारनपुर में है, और यहाँ पे भी काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी सीखने के लिए मिला। विद टाइम इवॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़ होते हैं, एरिया स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं कि जैसे अगर आगरा में खैरागढ़ में था तो वहाँ माइनिंग का इशू था, यहाँ पे पॉपुलर के पेड़ का इशू ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग अभी इसमें हैं कि जो जहाँ के जो विवाद ज़्यादा हैं उसके लिए वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए। तो हम लोग उसमें भी हैं कि यहाँ पेड़ों की समस्याओं के लिए हम एक SOP तैयार करेंगे जिससे वो समस्या का निस्तारण मतलब जल्दी हो सके। अब जैसे कई लोग हैं आपके बारे में अच्छी बातें भी बोलते हैं कि भाई एक अच्छे अधिकारी आए हैं, उसको लेकर जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ठीक है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कीम्स हैं या कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पे एक तरह से डिलीवर हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो कम्युनिटी का है, लोगों का है। तो मैं उन लोगों से यही आग्रह करूँगी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए वो भी उसमें उतना बढ़ चढ़कर पार्ट लें, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए करें, उसका ध्यान रखें। जिस प्रकार के लाभान्वित इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे उस प्रकार का एक डिस्प्ले हम यहाँ पर लगाएंगे। और वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपटियाल।